भैया ध्यान देना, चिंता, चिंतन, चित्त, चिता यमक अलंकार है, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं सबके। कैसे? ये चिंता बुरी चिता से है, जो नरी को निर्जीव बनाती है। या मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। ये चिंता बुरी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। मानव को अपने जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चित्त लगाना चाहिए भगवान के चरणों में। चित्त की परिभाषा क्या है? मन, बुद्धि, ध्यान। जब ये तीनों एकाग्र हो जाए, जो कि बड़ा ही मुश्किल है, जब ये तीनों एकाग्र हो जाए तो चित्त का निर्माण होता है। उस चित्त को भगवान के चरणों में लगाओ तो चिंतन होगा, चिंतन के बाद में मनन होगा, और जब मनन की सारी संपूर्ण सीमाएं पार हो जाएंगी, तब वो आने में देरी नहीं करेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन मन, बुद्धि, ध्यान, इन तीनों को एक करना कोई मजाक नहीं है भैया। आप बुद्धि को एक जगह कर सकते हो, ध्यान को एक जगह कर सकते हो, लेकिन कलयुग में मन को एक स्थान पर करना आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये मन ऐसा है मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, इसको आप जिस कार्य के लिए मना करोगे ये वही कार्य करेगा। तुम कहो कि ए मन एक चीज और कभी यजमाना, ऐसे बैठे हो ठीक है, अभी ध्यान बंद करके भगवान का ध्यान करने लग जाओ तो मन में गंदे गंदे विचार अपने आप आने लगे। अभी बाहर चले जाओ कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब जब भगवान की ओर ध्यान लगाओगे तो मन कहीं इधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा। रिजल्ट सबको चाहिए, पर परीक्षा देना कोई नहीं चाहता। हाँ भैया, कोई परीक्षा देना नहीं चाहता, और हल्का सा भैया मुसीबत आ जाए सीधा लोग हिम्मत हार जाते हैं। अरे छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना। चिंता हम क्यों करें? क्या कमी है हमारे पास? विचार करो कि चिंता करे भलाई हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। विचार करो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न भी दे है। थोड़ा करके तो देखो। चिंता करे भलाई हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया, जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देगा। रहने को एक छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा, रहने को एक छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। लेकिन हमें तुम्हें क्या करना है? हो भजन करो निश्चिंत हो चिंता,
भजन करो निश्चिंत हो चिंता। अरे छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। देवर्षि नारद का जब दुख देखा, चेहरे पर निराशा देखी, क्योंकि चेहरा मानव के जीवन का दर्पण होता है। आपके हृदय में क्या चल रहा है ये चेहरा सब बता देता है। हाँ, इसलिए देवर्षि नारद का चेहरा उदास देखा तो चारों संत बोले क्या बात है भाई, अरे तुम तो ऐसे हो नारद जी, अगर कहीं कोई मर भी गया हो और तुम्हारे जैसा आदमी पहुंच जाए तो भी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। और आज तुम स्वयं ही उदास हो, दूसरों को हंसाने वाला अगर उदास है तो समझ जाओ चोट गहरी लगी है। देवर्षि नारद से जब पूछा गया क्यों उदास हो, तो नारद बोले महाराज कोई व्यक्तिगत चोट होती मैं बर्दाश्त कर लेता, चूं भी नहीं करता। मेरे ऊपर आघात हुआ होता मुझे कोई समस्या नहीं है, किसी व्यक्ति पर आघात हुआ होता मुझे कोई समस्या नहीं है, किसी देवता पर आघात हुआ होता मुझे समस्या नहीं है, क्योंकि सब अपनी समस्या निपटा सकते हैं। आघात हुआ है भक्ति ज्ञान और वैराग्य पर, इसलिए मैं उदास हूं, क्योंकि ये तीनों धर्म के खंभा हैं, खंभा इनके ऊपर धर्म टिका है। अगर खंभे ही कमजोर हो जाएंगे तो धर्म कहां जाएगा। मतलब ये है प्रभु कि भक्ति मैया जो है वो युवा है, तरुण है, जवान है, लेकिन उसके ही दोनों पुत्र वृद्धापन को भोग रहे हैं। कितनी दुख की बात है। नारद बोले तो वृद्धापन तो अच्छी बात है, और आजकल तो बोला ही जाता है भजन कर मस्त जवानी में और बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर। और देखो भैया ये जवानी बड़ी ही उत्तम है, बुढ़ापे को मानव जीवन में कोई पसंद नहीं करता। और जब ये बैरी बुढ़ापा आएगा, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से। हाँ भैया, अरे हम तो बड़ी शुद्ध भाषा में बोल रहे हैं अंधे हो जाओगे, और हमारे इधर कानपुर देहात की भाषा में अंधारा। हाँ भैया ऐसे ही बोलते हैं, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम। कभी भगवान की भक्ति से दुखों को और बुढ़ापे को मत जोड़ देना कि भगवान हम तुम्हारा भजन करते हैं तो हमारा बुढ़ापा मिटा दो, क्योंकि ये एक मृत्यु लोक का नियम है। यहाँ जो आया है उसे जाना ही है। यहाँ वृक्ष नया होता है, हरा होता है, सूख जाता है, गिर जाता है। ये सृष्टि का नियम है, और ये नियम बनाया किसने है? प्रकृति ने। अगर प्रकृति अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं करेगी तो संसार से नियम कायदे कानून ही समाप्त हो जाएंगे, और जहां नियम नहीं होते हैं वहां विनाश के अलावा कुछ नहीं होता। तरस तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन अभी मौका है। दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा